क्या आप कभी राम नाम जप में इतने डूबे हैं कि आपको लगा हो भगवान राम आपके सामने खड़े हैं? या कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कोई आपको सुन रहा है? जब आप रोज राम राम जपते हैं तो धीरे धीरे ये नाम आपके मन में बसने लगता है। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ राम राम गूंजने लगता है। लेकिन एक दिन एक अद्भुत क्षण आता है जब ये नाम अकेला नहीं रहता, वो नाम रूप ले लेता है। जरा सोचिए, आप शांत बैठे हैं, आंखें बंद, मन पूरी तरह राम में डूबा हुआ है और अचानक आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके सामने भगवान राम खड़े हैं। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान, हाथ में धनुष और आंखों में अपार करुणा। उस क्षण आपकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। क्या सच में राम नाम जप से भगवान राम का साक्षात दर्शन संभव है? आज हम इसी गहरे रहस्य को जानेंगे, वो क्षण जब नाम रूप बन जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये यात्रा सिर्फ जप तक नहीं, सीधे राम तक पहुंचने वाली है। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है विष्णु टेल्स की इस पवित्र आध्यात्मिक यात्रा में। पिछली कथाओं में हमने जाना राम नाम की महिमा, राम नाम जप की सरल और प्रभावी विधियां और उसके गहरे आध्यात्मिक लाभ। लेकिन अब समय आ गया है उस अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण का, जब जप सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, जब नाम धीरे धीरे रूप धारण करने लगता है, जब साधक राम नाम जपते जपते स्वयं भगवान राम के दर्शन का अनुभव करने लगता है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये संतों की अनुभूति है और शास्त्रों का दिव्य सत्य है। तो आइए आज हम उस पवित्र यात्रा पर चलते हैं जहां राम नाम जप से भगवान राम जी के साक्षात दर्शन होते हैं। भक्तों, जब आप नियमित रूप से राम नाम का जप करते हैं तो सबसे पहले मन को शांति मिलती है। धीरे धीरे कर्म शुद्ध होने लगते हैं और फिर आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश जाग उठता है। लेकिन सच्ची भक्ति की शुरुआत तब होती है जब ये नाम आपके हृदय में इतना गहराई से बस जाता है कि वो स्वयं रूप धारण कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम रूप दोई राम के, नाम रूप अनूप, एक अनामय सुखदायक, एक सगुण रूप। इसमें वे भगवान के नाम और स्वरूप की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, राम के दो स्वरूप हैं, एक उनका नाम और दूसरा उनका रूप। ये दोनों ही अतुलनीय और अनुपम हैं। इनमें से जो नाम है वह विकारों से रहित और पूर्ण सुख देने वाला है, और दूसरा भगवान का सगुण रूप है जो भक्तों के कल्याण के लिए मानवीय रूप में प्रकट होता है। तुलसीदास जी आगे यह भी समझाते हैं, यद्यपि नाम और रूप दोनों भगवान के ही अधीन हैं, फिर भी नाम को वे रूप से भी बड़ा बताते हैं, क्योंकि बिना नाम के किसी रूप की पहचान संभव नहीं है। जब राम नाम जप की गहराई बढ़ती है तो नाम और रूप का भेद मिटने लगता है और धीरे धीरे नाम ही स्वरूप में प्रकट होने लगता है। अमृत बेला का शांत समय है, बस आपके भीतर एक धीमी गूंज है, राम राम। जैसे जैसे जप गहरा होता है, समय और स्थान का भान मिटने लगता है। सांसों की लय नाम में घुल जाती है। अचानक उन बंद आंखों के पीछे अंतर मन में एक अलौकिक दिव्य प्रकाश उभरता है। वो प्रकाश धीरे धीरे एक सुकोमल आकृति का रूप लेने लगता है, जैसे कोई आपके सामने खड़ा है। सामने भगवान राम नील वर्ण शरीर पर पीतांबर चमक रहे हैं, मृदु मुस्कान के साथ, हाथ में धनुष और आंखों में असीम करुणा। क्षण भर में हृदय तेजी से धड़कने लगता है, पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है, रोम रोम जैसे आनंद से भर जाता है। आपके भीतर प्रेम का बांध टूट जाता है। गालों पर ढलकते आंसू अब प्रार्थना बन चुके हैं। आप गदगद कंठ से बस इतना ही कह पाते हैं, हे नाथ, मैं तो बस आपका नाम ले रहा था, आप स्वयं साक्षात चले आए। तब प्रभु अपना कोमल हाथ आपके सिर पर रखते हैं और अत्यंत प्रेम से कहते हैं, वत्स, नाम और मुझ में भेद कैसा? जब तुमने प्रेम से मेरा नाम पुकारा तो मैं दूर रह ही कैसे सकता था? नाम ही मेरा प्राण है,
और नाम जपने वाला ही मेरा धाम है। उस क्षण आपको अनुभव होता है कि जिसे आप बाहर खोज रहे थे वह तो आपके नाम जप की डोर पकड़कर आपके हृदय में ही प्रकट हो गया है। आइए अब बात करते हैं राम नाम से भगवान राम के स्वरूप तक पहुंचने के आध्यात्मिक चरण की। ये वो चरण हैं जिन्हें पार करके संत महात्मा राम के साथ एक हो गए। तो आइए एक एक चरण को दिल से समझते हैं। सबसे पहला चरण है राम नाम का बीजारोपण। शुरुआत में नाम केवल जिह्वा पर होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह चित्त में उतरने लगता है। बिखरे हुए विचार शांत होने लगते हैं और मन राम नाम में स्थिर होने लगता है। यह साधना की पहली सीढ़ी है जहां चंचलता का अंत होता है। दूसरा चरण है राम नाम का माधुर्य, नाम रस। जैसे जैसे जप गहरा होता है, साधक को एक अलौकिक आनंद मिलने लगता है। इस अवस्था में नाम जपना मिश्री की डली की तरह मीठा लगने लगता है और साधक बाहरी दुनिया को भूलकर अंतर्मुखी होने लगता है। तीसरा चरण मानस दर्शन। राम नाम के साथ राम का दिव्य रूप उभरना। जब राम नाम का प्रकाश हृदय में फैलता है तो प्रभु का रूप स्वतः ही उभरने लगता है। नाम लेते ही मन में भगवान राम के दिव्य स्वरूप की सौम्य छवि आने लगती है। नाम की ध्वनि अब रूप में बदलने लगती है। नाम बीज है तो रूप उसका पुष्प। चौथा चरण साक्षात अनुभूति, भगवान राम का प्रत्यक्ष दर्शन। यह वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। चाहे स्वप्न हो, गहरा ध्यान हो या जागृत अवस्था, प्रभु की उपस्थिति साक्षात अनुभव होने लगती है। साधक पुकारता है और प्रभु उत्तर देते हैं। यह करुणा और प्रेम की पराकाष्ठा है। जब यह चरण आता है तो भक्त रो पड़ता है, हे राम तुम सचमुच आए। इस पल में सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है। सिर्फ राम दिखते हैं, सिर्फ राम महसूस होते हैं। पांचवा चरण अद्वैत अवस्था, एकाकार होना। अंततः वह स्थिति आती है जहां जप करने वाला, जप की प्रक्रिया और स्वयं राम तीनों एक हो जाते हैं। अब न नाम अलग है न रूप, साधक स्वयं राममय हो जाता है। संतों ने सत्य ही कहा है कि राम का नाम स्वयं राम से भी बड़ा है, क्योंकि यही वह डोर है जो निराकार ब्रह्म को भक्त के सामने साकार रूप में खींच लाती है। आइए इसे एक छोटी किंतु सच्ची अनुभूति देने वाली कथा के माध्यम से समझते हैं। एक साधु प्रतिदिन राम नाम का जप करते थे। उनके हृदय में एक ही पुकार रहती थी, प्रभु मैं आपका नाम तो जपता हूं, लेकिन आपको देखना चाहता हूं। समय बीतता गया। वर्षों तक वे इसी भाव से जप करते रहे। एक दिन गहन ध्यान में बैठे बैठे उनका हृदय भर आया। आंखों से अश्रु बहने लगे और वे भीतर से पुकार उठे, हे राम अब और प्रतीक्षा नहीं होती। उसी क्षण भगवान राम साकार रूप में प्रकट हो गए। नील वर्ण, करुणामयी दृष्टि और मधुर मुस्कान। साधु स्तब्ध रह गए। कंपित स्वर में उन्होंने पूछा, प्रभु इतने वर्षों बाद क्यों आए? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, मैं तो हर जप के साथ आता रहा, पर तुम्हारी दृष्टि नाम से आगे नहीं जा रही थी। आज जब तुम्हारा जप केवल शब्द नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण बन गया, तभी तुम मुझे देख पाए। यह सुनकर साधु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्हें उस दिन समझ आया कि नाम ही राम है और जब जप में प्रेम जुड़ जाता है तो वही नाम साक्षात रूप बनकर प्रकट हो जाता है। भक्तों, राम नाम जप सिर्फ शुरुआत है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब नाम रूप बन जाता है। जब आप नाम जपते हैं तो राम आपके मन में आते हैं। जब आप नाम को प्रेम से जपते हैं तो राम आपके हृदय में बस जाते हैं। और जब आप पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो राम आपको अपनी गोद में ले लेते हैं। राम नाम से राम रूप तक की यह यात्रा हर भक्त के लिए खुली है। बस चाहिए श्रद्धा, नियमितता और प्यार भरा जप। जो भक्त नाम जपता है, राम उसे कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि नाम ही राम है और राम ही नाम है। अगर आज आपके हृदय में राम के दर्शन की इच्छा जाग गई है तो कमेंट में लिखें जय श्री राम और दिल से बताएं, क्या आप राम नाम जप से राम दर्शन की इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? आपको कौन सा अनुभव सबसे ज्यादा छू गया?
अगर यह कथा आपके हृदय को गहराई से छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विष्णु टेल्स को सब्सक्राइब कर लें। अगली कथा में हम बात करेंगे राम नाम जप में आने वाली बाधाएं और उन्हें कैसे पार करें। राम नाम जपते रहिए, राम का ध्यान करते रहिए और धीरे धीरे राम रूप का अनुभव करते रहिए। जय श्री राम। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक राम नाम जपिए और भक्ति में डूबे रहिए।